हेलो एवरीवन, दिस इज रवि। और जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग जितना अभी क्लास 12 का सारा कोर्स मतलब जो चैप्टर है सारा चैप्टर पढ़ रहे हैं। और इस कोर्स में जो अभी तक हम लोग कोर्स लॉन्च किए हैं उसमें A to Z पॉइंट कवर कर रहे हैं। ठीक, जैसे शुरू से लेकर अभी तक हम लोग बहुत सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं और आगे भी पढ़ते रहेंगे। जैसे कि हम बता दें आपको कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम पढ़ चुके हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पढ़ चुके हैं और कैपेसिटर पढ़ चुके हैं, मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इलेक्ट्रिक करंट पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोग आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इसमें भी जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, उसमें हम लोग का पहला टॉपिक होगा मैग्नेटिक फ्लक्स। बात समझ में आई? तो सारा चीज़ आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। हर एक टॉपिक फिजिक्स का क्लास 12 का हर एक टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो भी बोर्ड का एग्जाम होगा आपको उसके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक, और एज अ शॉर्ट रिवीजन की तरह यह कोर्स लॉन्च किया गया है, इसमें आपको सारा चीज़ पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसमें हम लोग देखेंगे आज मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक, तो आप लोग मेरे बारे में जानते होंगे, माय नेम इज रवि कुमार एंड आई एम अ फिजिक्स टीचर। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। ठीक, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। ठीक, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा, क्योंकि हर बार ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे जो सारे टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स जो इसमें हम देख रहे हैं, इसमें मैग्नेटिक मतलब समझ जाता है मैग्नेटोलॉजी, तो हम लोग मैग्नेटिक के बारे में तो पढ़ते आ रहे हैं। ठीक, मूविंग चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड, ये सब तो अभी पढ़ते आ रहे हैं। तो मैग्नेटिक क्या होता है हमको पता है। फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स देखिए, फ्लक्स एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है टू फ्लो, मतलब बहना। ठीक, बहना हवा की जैसे बहता है ना, उसी तरह इसमें मतलब फ्लक्स का मतलब होता है टू बहना। ठीक, टू फ्लो। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब ऐसा चीज, मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक जो फ्लो कर रहा है, बह रहा है। ठीक, उसी को मतलब उस टाइप का ही कुछ है, ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है क्या असल में, इसको हम लोग ध्यान देते हैं। सबसे पहले ये बात है कि मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग 5B से डिनोट करते हैं। ठीक, मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग 5B से डिनोट करते हैं। ठीक, तो हम समझेंगे कि होता क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया इज नोन एज इट्स मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या होता है यह रेट, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, रेट होता है मैग्नेटिक फील्ड के फ्लो होने का। ठीक, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, एक रेट होता है मैग्नेटिक फील्ड को फ्लो करने का किसी भी पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से। जैसे कि हम बता रहे हैं कि मान लीजिए एक क्रॉस सेक्शन एरिया हमारे पास ये है। ठीक, एक क्रॉस सेक्शन एरिया हमारे पास ये है, इसमें से क्या कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहा है। ठीक, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहा है, फ्लो कर रहा है इस फिक्स क्रॉस सेक्शन एरिया से। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ दिस पार्टिकुलर एरिया। ठीक, मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ दिस पार्टिकुलर एरिया। तो बात समझ में आए कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू एनी क्रॉस सरफेस, ठीक, थ्रू एनी सरफेस, कोई भी सरफेस होता है या क्रॉस सेक्शन एरिया इज नोन एज इट्स मैग्नेटिक फ्लक्स। बात समझे? अब हम लोग को समझ में आ गया कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स देखिए कोई भी सरफेस के लिए हो सकता है, तो जरूरी थोड़ी है कि वो मतलब एक फिक्स सरफेस फिक्स शेप हो, कर्व भी हो सकता है, बहुत सारा मतलब एक पार्टिकुलर कर्व हो सकता है, मतलब ऐसा वाला कर्व हो सकता है या एक स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है। तो उस टाइप के लिए यूनिफॉर्म कर्व्ड ऐसे सरफेस है, यूनिफॉर्म एरिया, कर्व एरिया, इस टाइप के एरिया सब के लिए हम लोग क्या फार्मूला होगा मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे निकालेंगे वो हम समझेंगे। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, मैग्नेटिक फ्लक्स का डिफिनेशन लिखिए। बात समझे, मैग्नेटिक फ्लक्स का डिफिनेशन लिखिए। और मैग्नेटिक फ्लक्स का डिफिनेशन होता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के फ्लो होने का रेट थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया, किसके थ्रू, तो किसी सरफेस के या क्रॉस सेक्शन एरिया के एरिया इज नोन एज इट्स मैग्नेटिक फ्लक्स। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। देखिए सिंपल इंग्लिश कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, सिंपल इंग्लिश रहता है, आप लिख सकते हैं बोर्ड में। ठीक, अभी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ बोर्ड है, इसलिए हम बोर्ड को टारगेट कर रहे हैं। तो चलिए इसको लिखिए, उसके बाद हम हमको कुछ फार्मूले बताते हैं। तो हम लोग अभी जो मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे थे उसमें कुछ जो फार्मूले होंगे उसको हम लोग समझेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फार्मूला होगा उसको हम लोग समझेंगे। ठीक, हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ रहे थे तो उसके बारे में हम जानिए कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। अब उसके बारे में कुछ फार्मूले हैं वो हम लोग को पढ़ना है और उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है वो पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं, उसको देखते हैं फार्मूला क्या है। ठीक है, तो फार्मूला दो किस्म में बनेगा। पहला किस हो जाएगा, फॉर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक जो मैग्नेटिक फील्ड हो वो आपका यूनिफॉर्म हो, एज वेल एज प्लेन सरफेस, और जो सरफेस हो आपका
वो प्लेन हो, ठीक, वो जो आपका सरफेस हो वो प्लेन हो, तब इस मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला क्या होगा? तब मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला होगा बी ए इक्वल वेक्टर बी इंटू वेक्टर एरिया वेक्टर, ठीक, वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए। ये बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, ए क्या है? एरिया वेक्टर, और बाद में हम इसको ये वेक्टर के टर्म में, अगर मैग्नीट्यूड के टर्म में लिखे तो बी ए कॉस थीटा, और थीटा क्या हो जाएगा? एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया। तो मान लीजिए जैसे ये है, ठीक, एंगल ये क्या है? एक आपका प्लेन सरफेस है या कर्व सरफेस है, कुछ भी आप मान लीजिए, आप जो आप मानना है। अगर चलिए कुछ हम प्लेन कर्व सरफेस अगर ये आपको लग रहा है तो हम ये प्लेन सरफेस मान लिए, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, ठीक, इसमें मैग्नेटिक फील्ड कुछ जा रहा है, इसका एरिया तो एक फिक्स हो गया। लेकिन मान लीजिए कुछ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह चला गया, तो इसके बीच का जो एंगल होगा, इस सरफेस और एरिया के बीच और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का ये एंगल होगा, उसी को हम लोग यहाँ पे थीटा के रूप में डिनोट किए हैं। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज प्लेन सरफेस के लिए क्या फार्मूला हो जाएगा आपका? बी ए कॉस थीटा, और वेक्टर टर्म में लिखे तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, और बी ए क्या है आपको यहाँ पे नोन टर्म है, ठीक। अगर वहीं पे कर्व सरफेस के लिए हो जाए, जैसे कि कर्व सरफेस में हमारा ये मान लिए ये मेरा कर्व सरफेस है, तो इसके और जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म हो, हमको पता नहीं कि किस सरफेस एरिया से कौन सा मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या चाहिए बोल सकते हैं आपके, कि वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म नहीं है, तो आप उसके लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? तो आप करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस, इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस, और यहाँ पे बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, डी एस क्या है? उस छोटा सा एरिया जो सरफेस एरिया कर्व सरफेस होगा उसका छोटा सा एरिया होगा, ठीक, उस डी एस क्या है? उस छोटा सा एरिया होगा उस कर्व सरफेस का, और ये फाई तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए, प्लेन सरफेस के लिए, कर्व सरफेस के लिए, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए। बात समझ में आया आपको? इसको लिखिए, उसके बाद हम मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में 2-3 इंपॉर्टेंट टर्म और बताएंगे, उसके बाद इस टॉपिक को हम लोग समाप्त करेंगे। चलिए, तो नोटेड प्लीज। तो जैसा कि अभी हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स का डेफिनेशन जान चुके हैं, क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, उसका फार्मूला जान चुके हैं, दूसरा पॉइंट, और वो कर्व सरफेस प्लेन सरफेस के लिए हम लोग फार्मूला जाने हैं। उस वक्त मैग्नेटिक फ्लक्स का हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में बात करेंगे, जैसे कि इसका एसआई यूनिट, इसका डायमेंशन, ये सब हम इसके बारे में जानेंगे, उसका पता करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या, और यह किस तरह का क्वांटिटी ये भी जानेंगे, ठीक। तो मैग्नेटिक फ्लक्स किस तरह का क्वांटिटी ये भी जानेंगे। तो सबसे पहला बात ये है कि इट इज ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट, एंड इट्स एसआई यूनिट इज वेबर और टेस्ला मीटर स्क्वायर, और इसका जो एसआई यूनिट है वो वेबर है, WEBER, वेबर यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जिसको हम लोग शॉर्ट में WB से डिनोट करते हैं, और उसको हम लोग टेस्ला मीटर स्क्वायर भी कहते हैं, TM2, ठीक, टेस्ला मीटर स्क्वायर भी कहते हैं, ठीक। और इसका डायमेंशन क्या होता है? इसका डायमेंशन होता है ml स्क्वायर T⁻², I⁻1, ठीक। इसका डायमेंशन क्या होता है? इसका डायमेंशन होता है ml⁻², T⁻1, I⁻1, ये होता है इसका एसआई यूनिट। बात समझ में है? ये इसका क्या होता है? एसआई यूनिट होता है, ये डायमेंशन होता है, एसआई यूनिट बता चुके हैं, टेस्ला मीटर स्क्वायर होता है, वेबर बोल सकते हैं आप उसको, फिर यह स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होता है, ये सब होता है। तो ये सारी छोटी मोटी बातें थी इस टॉपिक के बारे में, और ये छोटा सा ही टॉपिक था। मैग्नेटिक फ्लक्स एक बहुत ही छोटा टॉपिक होता है, इसीलिए हम इसको, और ये इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पूछ देता है कभी कभी 2 नंबर में, या इसके एसआई यूनिट डायमेंशन पूछ दे तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, या स्केलर किस तरह का क्वांटिटी है ये पूछ दे तो भी आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो सारा चीज़ हम लिखवा दिए हैं, आप इसका एक नोट्स बनाइए अच्छे से, उसको लिखिए, पढ़िए और समझिए, बोर्ड में लिख के आइएगा, यहाँ टाइम नहीं लगेगा, हम इसीलिए आपको पहले लिख देते हैं, क्योंकि बोर्ड के लिए टाइम नहीं रहता है। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको नोट्स दर बनाइए और याद कर जाइए। बात समझ आए? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा, हैव अ गुड डे।